Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। बहुत ही शानदार। कोरोना पे भी इतना हंसा जा सकता है तो बढ़िया से हंस के एक बार फिर करता है मजा दिया जाए। और आइए, हमारे बीच बलजीत कौर जी उपस्थित हैं, शिक्षिका हैं, प्रसिद्ध कवियत्री हैं, अभिनेत्री हैं, सभी विधाओं में भी लिखती हैं और हंसाने के लिए भी तत्पर रहती हैं और एक हास्य के एकमात्र कवित्री के रूप में भी जानी जाती हैं। आज संयोग से हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुई हैं, तो आइए इन्हें आमंत्रित करें। एक जोरदार तालियां। वैसे आने में बड़ी दिक्कत हुई, 1.5 घंटा इन्हें ये स्थान ढूंढने में लगा और फिर इन्हें मना के ऊपर लाने तक आधा घंटा मुझे लगा। मैं आज पढ़ने के मूड में बिल्कुल नहीं थी, गुस्से के मूड में हूँ। गुस्से वाले ही पढ़ते अभी तक कर्मरस की हुई भी नहीं है, क्योंकि बहुत सच में मैं 11:47 से और पूरे 1 बजे तक घूम रही हूँ, ये आसपास नहीं मिल रहा कुछ। और मैंने रसिक जी को नीचे इसलिए बुलाया था कि मैं वापस जा रही हूँ, 1 गिलास पानी पिला दो। तो इतने चालाक है, इमरती खिलाई पूरे गुस्सा तुम तो मीठी हो जाओ। तो इमरती खिला के नीचे से वो उमा जी लोग आए, नीचे मुझे इमरती खिलाई, ऊपर ले आए, कह रहे 5 मिनट बाद जाना आप आ गए। तो आप कह रहे हैं कि मुझे फ़ोन कर लेते, कल इनको 2 बार फ़ोन किया, इन्होंने उठाया नहीं। मैंने 2 बार रिपीट किया, लेकिन मेरे पास तो कॉल आई नहीं, एक बार तो आज मैंने किया ही नहीं। खैर ये सब बात हंसने की नहीं, चलो जो हुआ सो हुआ। अभी उमा जी जब कविता सुना रही थी कि वो 2-3 घंटे, तो मुझे किसी का एक शेर याद आया जो बहुत खूबसूरत शेर है, और मैं चाहती हूँ कि वो शेर मतलब बहुत खूबसूरत है कि अब तो सुबह के बाद सीधे रात पर आकर ही ढलता है दिन। हमें याद है पहले कभी एक शाम भी हुआ करती। बहुत अच्छा लगता है मुझे वो शेर। बाकी अभी जो कहा कि मैं हास्य के लिए मैंने चुनती हूँ, हास्य के लिए मैं कहीं जाती नहीं, मैं सरदारों के खानदान में हूँ, आप बोलो सामने सरदार। और हास्य के लिए जब मैं आगे बढ़ी तो उसमें अगर कभी सुना हो नहीं सुना हो, लेकिन जितने लोग मेरे साथ हैं वो जानते हैं कि आदरणीय प्रवीण शुक्ल जी का बहुत मोटिवेशन रहा मुझे। और उन्होंने एक ही बात कही थी जो मैं आज तक नहीं भूलती, आप भले भूल गए हो सर। उन्होंने कहा था कि बलजीत हास्य पढ़ो मंच पर तो एक बात याद रखना, जो चीज़ अपने परिवार के सामने, पापा के सामने, भाई के सामने सुना सको, बस वही हास्य लेकर आना। हास्य के लिए मैं आज वो 2008 का वो दिन सर मैं भूल नहीं पाई आपकी वो शिक्षा को, और मैंने कभी हास्य को उस तरह से द्व्यर्थी जाने ही नहीं दिया। तो ये मैं सोचती हूँ कि कहीं ना कहीं प्रवीण जी का एक वो बहुत अच्छी स्टैम्प लगा दी उन्होंने मुझ पर। तो इस समय मुझे कुछ हास्य ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन लॉकडाउन की बड़ी अच्छी कविता सुनाई। अब हम पत्नियों को दोष दे देते हो आप हर चीज़ में, पत्नियों को, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा कि भारत में देखिए आप मृत्यु दर कम है, उसका कारण हम पत्नियां हैं। सच्चाई बोल रही हूँ, कोई भी आदमी, कोई भी पति डिप्रेशन में नहीं आया, कारण ये सारे देखने में लगे हुए टीवी न्यूज़, हम बना बना के हलवाई की तरह कभी छोले कुलचे, कभी बर्फी, कभी लड्डू खिला रहे हैं। हमें चिंता ही नहीं कोरोना की, जब हमने पति झेल लिए तो कोरोना क्या चीज है। जो इन लोगों की तरह डर कर हम बैठ जाते हैं, तो यहाँ भी कोरोना, लेकिन हम तो लगे अदरक कूटने में, मसाले कूटने में, हल्दी कूटने में, और खिला पिला रहे हैं और पूरा घर बचा रहे हैं। आपको नहीं पता जब ठेके बंद हो गए थे कितने डिप्रेशन में आए। तो ठेके बंद होने से आए ना, लेकिन ये पत्नियां ही थी जो बचा गई हैं हम, है ना। लेकिन अच्छा रही बात, क्या मैं तो टेंशन लेती नहीं, लोग कहते हैं कि पत्नी गलती नहीं मानती। पूरे लॉकडाउन में मैं ऐसी पत्नी हूँ, मैंने गलती मानी। मैंने रोज अपने पति को देखा, खाली पीली बैठे हैं, खा रहे हैं, मैंने रोज हाथ जोड़े, हे पति मैंने तुमसे शादी करके जीवन की सबसे बड़ी गलती की। बताओ कैसे कहते हो गलती नहीं मानती, मैं तो
मानती हूँ ना। फिर अब मेरे पति इतने महान लोग, ये तो आप भी मानेंगे, ये तो आपने गलती करी। मेरे पति ने कोरोना टाइम में बच्चे वो पेन ड्राइव में पिक्चर लगा देते थे, पति ने लगा ली पान सिंह तोमर, अगले दिन इरफान खान निकल गए, दूसरे दिन बच्चों ने दे दी उनको प्रेम रोग, अगले दिन ऋषि कपूर निकल गए, बच्चों के पीछे पड़ गए, दे हमारी शादी की दे दे, डाउनलोड करके दे दे, इसकी पिक्चर दे दे। आज तक निधि में छुपा के रख दी। और क्या रही बात कोरोना में, खैर बहुत कुछ झेला भी, सारा टाइम मैंने तो ड्यूटी की और जितना कुछ कोरोना में मैंने झेला है, शायद हमारे जो भी टीचर हैं प्रवीण जी जानते होंगे, ये सब जानते हैं कि मैं ना फरीदाबाद रहने चली गई और हरियाणा से मुझे मतलब दिल्ली आना पड़ता था खाना बांटने सुबह और शाम, क्योंकि खाना यहाँ बंटता था। और एक टाइम ऐसा भी आया कि रात 12 बजे तक वहीं रुकी रही और हरियाणा जाने नहीं दिया और दिल्ली में किसी के घर जा नहीं सकती थी, 4 दिन के लिए स्टक हो गई। आप सोचो कैसा कैसा टाइम काटा है। अगर लिखने में आ जाऊँ तो बहुत कुछ लिख जाएगा, लेकिन शो मस्ट गो ऑन। आज भी हम सब सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है। आज यहाँ गोष्ठी हुई, इस सब के लिए हम चाहते हैं। कभी कभी कुछ ऐसा मन करता है कि कुछ अलग सा कुछ लिख लें, हालांकि ऐसा कुछ बहुत नहीं, तो थोड़ा सा पंजाबी में भी कोशिश करी थी, कभी कभी लिख देती हूँ। तो एक पंजाबी की कविता इस समय हाथ में आई हुई, आप सबको सुनाती हूँ, इजाजत हो। ऐसी कठिन पंजाबी नहीं है, कहीं लगेगा तो हाँ समझ आएगी, फिर भी लगा कि जिंदगी अनमोल यार। क्योंकि कोरोना में एक चीज़ समझ आई कि धन दौलत बंगला सब ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे भी बढ़कर हम सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो वहाँ पर है कि जिंदगी अनमोल यारा, इसनू ना रोल यार। जिंदगी अनमोल यारा, इसनू ना रोल यारा, मिलनी ना ए दोबारा, समझ इसदा मोल यार। जिंदगी अनमोल यारा, इसनू ना रोल यारा, मिलनी ना ए दोबारा, समझ इसदा मोल यारा। अब अगली पंक्तियां देखिए, पावे एक रोटी खावी, पावे एक रोटी खावी, पर नियत ना डिगावी। क्योंकि ये माना गया है कि आपके कर्म ही तो आपके साथ जा रहे हैं। लगता है ना, कभी आप देखिए कि घर में परिवार में जैसे ही कोई बीमार होता है, हम क्या कहते हैं, हे प्रभु हमारी गलती की सजा कुछ अगर हुई हो अनजान में भी तो क्षमा कर। तो इसलिए हमारे कर्म है ना, तो पावे एक रोटी खावी पर नियत न डिगावी, रिश्ते प्यार नाल निभावी, उम्मीदा कट ही जगावी। रिश्ते प्यार नाल निभावी, उम्मीदा कट ही जगावी, निस्वार्थ रखी तू मेल जोल यार। निस्वार्थ रखी तू मेल जोल यारा, जिंदगी अनमोल यारा, इसनू ना रो। क्योंकि स्वार्थ के रिश्ते व्यापार के हो जाते हैं, निस्वार्थ दोस्ती होनी चाहिए। रास्ते सरल नहीं होंगे। जैसे मैंने अभी छोटी सी आपको बात बताई, अपने रोने रोए तो सभी के पास कुछ कुछ घटनाएं होंगी, कुछ कुछ है कि रास्ते सरल नहीं होंगे पर घुड़सवार नहीं होंगे। रास्ते सरल नहीं होंगे पर घुड़सवार नहीं होंगे। हिम्मत कदे भी न हारी, अपनी किस्मत तू आप सवार। हिम्मत कदे भी न हारी, अपनी किस्मत तू आप सवारी। आशा दे दीप सदा रखी दिल दे कोल यारा, जिंदगी अनमोल। अब देखिए लास्ट में क्या कहने की कोशिश की है कि घर किसे नु सताइए, घर किसे नु सताइए तो खुशी आप भी ना पाइए। अगर किसी को सताकर खुशी हासिल नहीं कर सकती, ये जिंदगी की सच्चाई। अगर किसी को सताइए तो खुशी आप भी ना पाइए। 4 दिन की जिंदगी क्यों ना हंस के बिताइए। 4 दिन की जिंदगी क्यों ना हंस के बिताइए। कभी हेर फेर ना करी, नेकी करण तो ना डरी। कभी हेर फेर ना करी, नेकी करण तो ना डरी। रहना है ओदे कोल हर कर्मा दा तोल यार। रहना है ओदे कोल हर कर्मा दा तोल यारा, जिंदगी अनमोल यारा, इसनू ना रोल यारा, मिलनी ना ए दोबारा, समझ इसका मोल। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.
और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। एक बार जोरदार तालियां बलजीत और कंधारी के लिए, क्योंकि वो वास्तव में बहुत दूर से आई हैं और कल उन्होंने 3:54 पे मुझे कॉल किया था। मैं बाइक चला रहा था, जब तक बाइक रोकी, जब तक फ़ोन कट गया, 3:55 पे मैंने उनको रिकॉल किया। फिर शाम को 8:07 पे उनकी मिस कॉल आई और 8:16 पे मैंने उनसे बात की। आप ये नहीं कह सकते कि फोन नहीं उठा रहा। 3 बजे का फोन, अगर 8 बजे कोई कॉल बैक आएगा। नहीं, वो तो 55 पे तुरंत 1 मिनट बाद। तब मेरे अब इसके लिए खिलाई जा चुकी है, खत्म कर लेकिन वो इतनी दूर से आई हैं और उन्हें जो मुश्किलें आई, जो दिक्कत हुई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आगे से हम ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा अच्छे तरीके से लोकेशन को समझाएं। और एक बार जोरदार ताली उनके लिए बजाते हैं आप। उन्होंने 1 मिनट की कविता सुनाई और 4 मिनट भूमिका में लगाए। मैं इसलिए भी यहाँ आया हूँ कि आज हम जहाँ बैठे हैं, ये जिन्होंने हमें ये स्थान मुहैया कराया है, मेरे बड़े भाई परवेश दिवाकर जी होते हैं और वो बहुत श्रेष्ठ कवि भी हैं। उनका बहुत व्यस्त शेड्यूल था, फिर भी वो हमारे बीच आ पहुँचे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो आगे आके मंच पे स्थान ले लें। आदरणीय श्री परवेश दिवाकर इधर। और मैं इसलिए भी आया हूँ कि अब तक इस गोष्ठी का बहुत खूबसूरती के साथ जो संचालन कर रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें भी सुने। और वो बार बार कह रहे थे कि इतने मिनट सुनाना है, और हम लोग फिर भी मतलब एक और नया भैया वो खोज लिया है हमने कि अगर हमसे कहा जाए कि समय का ध्यान रखना है तो हम पढ़ेंगे तो वही 5-7 मिनट, पर बीच में 4 बार ये कह देंगे कि समय का अभाव है और हमें समय का भी ध्यान रखना है। ये हम खुद ही कहते रहते हैं ताकि कोई और बोल ना सके। तो मैं एक बार आपकी जोरदार ऐसा भी 3 मिनट दिए गए हैं और 2 मिनट की सुनाने के बाद 2 मिनट अभी और रह गए। एक बार आपकी जोरदार तालियों के साथ मेरे बड़े भाई फौज के बड़े हस्ताक्षर, जिन्हें हमने विभिन्न चैनलों पे और लाल किले से जिन्होंने काव्य पाठ किया है, भाई विनय शुक्ल विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी को प्रणाम करता हूँ। और अब मंच पे जितने विशेष हैं वो सब विशेष हैं। अभी हम डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी का संबोधन भी सुनेंगे और उद्बोधन सुनेंगे, कविताएं भी हमने सबको मिलने वाली हैं। तो मेरे मन में वही भाव आया और मैं पुस्तकों के पुस्तक संस्कृति की प्रचार प्रसार के लिए ही मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि एक अभियान चल रहा था भैया राष्ट्रकवि रामधारी सिंह जी का न्यास का, मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए और बुके नहीं बुक दीजिए। तो आज एक राष्ट्रीय कवि संगम के द्वारा इस अभियान को समझिए कि छेड़ा जा चुका है और आज वो हमें प्राप्त होगा। लेकिन जो आनंद इन पुस्तकों को पढ़ करके, हमारे गुरु जी ने कहा कि बोल वही सकता है जो सुनना जानता हो, जो सुन सकेगा वही बोलेगा और जो पढ़ सकता है वही लिखेगा। तब पंक्तियां कुछ निवेदित करना चाहता हूँ कि ज्ञानी ध्यानी साथन जिसके होगा अमर नवाब नहीं। बहुत अच्छा है। ज्ञानी ध्यानी साथन जिसके होगा अमर नवाब नहीं। राष्ट्र प्रेम के काम न आए अनुकरणीय सवाब नहीं। कैसे उसको शांति मिलेगी और मिलेगा मोक्ष भला। कैसे उसको शांति मिलेगी और मिलेगा मोक्ष भला। पढ़ने का शौकीन नहीं है जिसके पास किताब नहीं। पढ़ने का शौक और
जिनके पास किताबें रहती होता कभी उदास नहीं, अज्ञानी के पास कभी होता है विनय प्रकाश नहीं। बिना ज्ञान के, बिना ध्यान के और बिना जन सेवा के तन मन धन प्राणों का होगा सम्यक कभी विकास नहीं। तब कहना चाहता हूं कि शब्द ब्रह्म अनमोल पुस्तकें, शब्द ब्रह्म अनमोल पुस्तकें पढ़ो सुनो सुंदर सुविचार, जीवन को गति देने वाले सदग्रंथों का करो प्रचार, जीवन को गति देने वाले सदग्रंथों का करो प्रचार। उस जन का संपूर्ण जगत में कभी कहीं सम्मान नहीं, उस जन का संपूर्ण जगत में कभी कहीं सम्मान नहीं, जिसने इस जीवन में पाया विद्या का वरदान नहीं। तो पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति का, पढ़ने लिखने की प्रवृत्ति का हो जनमानस में विस्तार, जीवन को गति देने वाले सदग्रंथों का करो प्रचार। अपने को वाणी पुत्र कहते हैं तो हमारा दायित्व और बढ़ जाता है। तब मैं कहना चाहता हूं, काव्य ग्रंथ उपदेश कथाएं ज्ञान और विज्ञान पढ़ो, काव्य ग्रंथ उपदेश कथाएं ज्ञान और विज्ञान पढ़ो, गीता बाइबल नानक वाणी त्रिपिटक और कुरान पढ़ो, गीता बाइबल नानक वाणी त्रिपिटक और कुरान पढ़ो। ये शुभ ग्रंथ हमारे उत्तम जीवन शैली के आधार, जीवन की गति देने वाले सदग्रंथों का करो प्रचार। अंतिम पंक्तियां, सिर्फ कॉमेडी कार्टूनों में तुम मत समय व्यतीत करो, सिर्फ कॉमेडी कार्टूनों में तुम मत समय व्यतीत करो, युगों युगों से संचित अनुभव ज्ञान पुंज से प्रीत करो, युगों युगों से संचित अनुभव ज्ञान पुंज से प्रीत करो। हर शुभ अवसर पर सब में बांटो, शुभ अवसर पर सब में बांटो, उत्तम पुस्तक का उपहार, जीवन को गति देने वाले सदग्रंथों का करो प्रचार। शब्द ब्रह्म अनमोल पुस्तकें, शब्द ब्रह्म अनमोल पुस्तकें पढ़ो सुनो सुंदर सुविचार, जीवन को गति देने वाले सदग्रंथों का करो। और मैं उस सुमेरु की ओर बढ़ना चाहता हूँ। अच्छा, प्रदेश दिवाकर जी जिनके संरक्षण में, जिनके द्वारा उपलब्ध कराए गए इस शिक्षण संस्थान में, नीचे पुस्तकालय भी मैंने देखा और आते ही जब प्रवेश जी यहाँ, हम सबसे पहले यहाँ पहुँचे थे, वो खुद ही सफाई में लगे हुए थे। उन्होंने कहा कि आगे ऊपर सारी सुंदर व्यवस्थाएं बना दी गई हैं, आप लोग बैठे यहाँ, और तमाम लोग आए और ये गोष्ठी यहाँ, जिनके नेतृत्व में एक सफल काव्य गोष्ठी यहाँ की गई। मैं चाहता हूँ आपकी घनघोर तालियों के बीच उन्हें प्रसंग से वो आ रहे हैं, लेकिन वो कवि की क्षमता है वो, जो सभी प्रसंगों से बाहर निकल करके कुछ कहने की हिम्मत कर सकता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको
हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। विनय जी आए तो मैं झाड़ू लगा रहा था और मैं सोचा ही आप खुद ही कर रहे थे, आप क्यों कर रहे? मैं पहचान नहीं पाया था उस समय आपको, क्योंकि जब पहली बार आपको देखा था तो आपके बाल कम थे, आप बात होता था और अब मैं जब झाड़ू लगा रहा था आते वक्त जब भी आए तो जब मैं ऊपर आया तो मेरी नजर केवल आप शब्द पे पड़ी, आप तो नीचे झाड़ू और ऊपर आप। कंफ्यूजन सा हो गया, क्योंकि हम जिस विचारधारा से आते हैं वहाँ दोनों ही कंट्राडिक्शन हो जाता है। प्रवीण शुक्ल जैसा एक विराट व्यक्ति जिस मंच पर हों और हमें ये कहा जाए कि आप कुछ सुनाएं, तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ एक मजाक सा होता है। तो लेकिन फिर भी ये है कि प्रवीण शुक्ल के सामने सुनाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दूसरी जगदीश मित्तल, हाँ, उन्होंने कहा कि और आप इन्हें हमें भी समझ में याद है। तो काफ़ी अच्छा लगा कि राष्ट्रीय कवि संगम के मंच पर 26 साल बाद मुझे फिर दोबारा से कुछ कहने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा भी वो 3 मिनट 2 मिनट की बात होगी, मेरी कविताएँ भी 2 मिनट 3 मिनट से ज़्यादा की मेरी हैसियत भी नहीं है। बहुत अच्छा है ना, लेकिन मैं छोटा सा व्यंग पढ़ रहा हूँ। जैसा मेरा अपना जिस सामाजिक क्षेत्र में मैं काम करता हूँ वहाँ जैसा मेरा चरित्र है, मैं केवल उसके 2 छोटे छोटे व्यंग पढ़कर अपना स्थान ग्रहण करूँगा कि मैं बेखौफ बेधड़क बेपरवाह बहता हूँ। मैं बेखौफ बेधड़क बेपरवाह बहता हूँ, झूठ को झूठ और सच को सच कहता हूँ। मैं तूफान सा हुड़दंग नहीं करता, मैं तूफान सा हुड़दंग नहीं करता, मैं मौसम के रंग बदरंग नहीं करता। मैं तूफान सा हुड़दंग नहीं करता, मैं मौसम के रंग बदरंग नहीं करता। मैं बागी हवा हूँ, मैं किसी तूफान के आगे आवेग अपना कम नहीं करता। मैं बागी हवा हूँ, किसी तूफान के आगे आवेग अपना कम नहीं करता। और बेशक मैं बागी हवा हूँ पर दिशाहीन भी नहीं बहता। बेशक मैं बागी हवा हूँ पर दिशाहीन भी नहीं बहता। इसी व्यंग से जुड़ा हुआ दूसरा व्यंग है, वो अलग है। दूसरा व्यंग है कि मैं बागी हूँ, मैं विद्रोही हूँ। मैं बागी हूँ, विद्रोही हूँ पर सच्चा हूँ। मैं दरबारों की झूठी जय जयकार नहीं करता। कोई बात नहीं, आज तक भले ही मुझको कोई सम्मान न मिला हो। कोई बात नहीं, आज तक भले ही मुझको कोई सम्मान न मिला हो। झूठे आडंबर और विश्वासघात की बात नहीं करता। मैं बागी हूँ, विद्रोही हूँ पर सच्चा हूँ। कोई बात नहीं, पल दो पल भले ही मुझको न समझा जाए। कोई बात नहीं, पल दो पल भले ही मुझको न समझा जाए, पर ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे ईमान की पहचान न हो। मैं बागी हूँ, विद्रोही हूँ। मैं दरबारों का गुणगान नहीं करता, पर मैं बेकारों का भी सम्मान नहीं करता। और बेच डाले जो विश्वास आदमी का, मैं ऐसे भगवान का भी सम्मान नहीं करता। भैया वो माँ वाली पंक्तियाँ वो तो एक 1990-91 में जब कॉलेज में पढ़ते थे तो एक व्यंग लिखा, चेतना के स्वर पहली किताब में मैंने वो उसमें छपा था कि एक पौधा साजिश कर रहा है धरती के खिलाफ,
एक पौधा साजिश कर रहा है धरती के खिलाफ, फिर भी पौधा हरा है, क्योंकि माँ माँ है। एक व्यक्ति की मुझे पता था कि ऐसे ही व्यक्तित्व के द्वारा इस तरह का साहित्यिक अनुष्ठान यज्ञ किया जा सकता है, और वही स्नेहिल भाव से इतने साहित्यकारों को एकत्रित करने की क्षमता भी रखता है। एक बार पुनः तालियां बजाते हैं और हम सब कृतज्ञ हैं जो आज यहाँ इस काव्य गोष्ठी का हिस्सा बने और आज जिनका सानिध्य प्राप्त हो रहा है इस काव्य गोष्ठी को। मतलब मुझे याद नहीं है कि कई वर्षों के उपरांत डॉक्टर प्रवीण शुक्ल जी शुरू से अंत तक गोष्ठी में बैठ करके एक एक कवियों का नाम इन्होंने लिखा है और सुना भी है, और अभी अपने उद्बोधन में कुछ कहेंगे भी। लेकिन मैं उनके आमंत्रण में यही कहना चाहता हूं कि कराची उन्होंने हम सबको यही सिखलाया है कि पार्टी रह जाएगी न माटी रह जाएगी न कद और काठी ये जवानी रह जाएगी, यह प्रभुता प्रताप कुछ भी नहीं रहेगा, इंद्रप्रस्थ सिंह राजधानी रह जाएगी, स्वर्ण भस्म खाने वाला तन न रहेगा और सेज चांदनी न रात रानी रह जाएगी, करुणा में डूबी हुई कविता रहेगी और रक्त से लिखी हुई कहानी रहेगी। यहाँ सत्यम कंप्यूटर्स में उपस्थित राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष, मेरे संरक्षक, और मैंने आज अभी एक अपनी पुस्तक में भेंट की थी, तो उसमें एक वाक्य अनायास मैंने लिखा कि भारत Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।